Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and in this class we are going to start a new chapter number 8, and the name of our chapter is fractions. तो यानी कि इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे fractions के बारे में. हम सीखेंगे कि fraction क्या होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. So you are familiar with the fractions half, 1/3 and 1/4. आप सभी फ्रैक्शन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं. हमने पढ़ा है हाफ क्या होता है, 1/3 क्या होता है. Now let us look at other fractions. अब हम कुछ दूसरे फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे. जैसे कि 1/2 इज इक्वल्स टू हाफ. 1/2 कितना होता है, हाफ होता है, ये हम सभी को पता है. How many halves make a whole? अब वहीं पर कितने हाफ्स मिलकर एक होल बनाते हैं. सो यहाँ पर दिया गया है 1/3. ओके, देन हाउ मेनी 1/3 मेक अ होल. अब आपको बताना है कितने जो 1/3 है वो मिलकर 1 होल बनाएंगे. देन यहाँ पर 1/4 दिया गया है जिसे हम क्वार्टर कहते हैं, और यहाँ पर हमें 2/4 और हाफ दिया गया है. 2/4 को हम क्या कहते हैं, हाफ भी कहते हैं. अगेन हमारे पास 3/4 है. नाउ हाउ विल वी शो द फ्रैक्शन 2/5. अब अगर हमारे पास कोई भी 2/5 फ्रैक्शन दिया गया है, हम उसे कैसे शो करेंगे. सो टू डू सो, ऐसा करने के लिए वी विल फर्स्ट डिवाइड द होल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. सबसे पहले हम होल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देन शेड 2 पार्ट्स एज शोन बिलो. उसके बाद हम 2 पार्ट्स को क्या करेंगे, शेड करेंगे. तब ये क्या बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा. नाउ हाउ विल वी शो फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ अ ग्रुप. वी ऑल्सो नो अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हमें पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है. हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी बात की थी. सो हमारे पास जो अपर वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और वहीं पर हमारे पास ये जो डाउन वाला नंबर है इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. सो fraction or part of a group, fraction of a whole number. So how do we write part of a group? हम किसी भी ग्रुप के पार्ट को कैसे लिखते हैं. Let us consider a group of 6 dots. अब कंसीडर करो कि हमारे पास 6 डॉट्स का एक ग्रुप है. There are 6 dots in the group. ग्रुप में कितने डॉट्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं. Half of this group will have 3 dots. अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हाफ ग्रुप के पास 3 डॉट्स होंगे. यहाँ पर हमने दिखाया है 1/2 of 6 is equals to 3. Now 1/3 of this group, अगर हम 1/3 की बात करेंगे, so similarly 1/3 of 6 is equals to 2. Now we will come to the exercise part of this chapter. So first question is shade the required fraction. अब आपको क्या करना है, required fraction को shade करना है. यहाँ पर 4/6 है, यानी कि यहाँ पर कितने बॉक्सेस दिए गए हैं, 6 बॉक्सेस. अब आपको कितने बॉक्स शेड करने हैं, अब आपको यहाँ पर 4 बॉक्स शेड करने हैं, एंड इट विल बिकम 4/6. अगेन वी हैव 5/7. तो यहाँ पर 7 बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें से आप 5 बॉक्सेस को शेड करेंगे. अगेन 3/5. तो यहाँ पर आप 3 बॉक्सेस को शेड करेंगे. Now come to the second question. यहाँ पर जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करेंगे अपनी बुक्स में. Then coming to the second question, write is the fraction of the part which is not shaded. अब आपको क्या करना है, जितना पार्ट शेडेड नहीं है उनका फ्रैक्शन लिखना है. यहाँ पर आपके पास एक क्या दिया गया है, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है, और यहाँ पर ट्राइंगल के कितने पार्ट्स हैं टोटल, यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से ऑलरेडी 2 पार्ट्स शेडेड हैं. तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं. तो आपको क्या बताना है, वो फ्रैक्शन लिखना है जितना पार्ट शेडेड नहीं है. और यहाँ पर ऐसे ही आपको बाकी सारे शेप्स के फ्रैक्शन लिखने हैं उन पार्ट्स के जो कि शेडेड नहीं हैं. Now coming to the next question, which is circle the correct number of the objects to show the given fraction. अब आपको क्या करना है, सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू शो द गिवन फ्रैक्शन. अब जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके लिए करेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप सर्कल करेंगे. यहाँ पर आपको दिया गया है 2/5. तो या क्या ये करेक्ट है ऑब्जेक्ट. सो 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर हमने काउंट किए, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं. तो यहाँ पर आप इसे सर्कल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो करेक्ट हैं. देन वी हैव 4/6. तो चलिए काउंट करते हैं क्या हमारे पास टोटल कितनी काइट्स हैं.
सो 1 2 3 4 5 6 ये भी करेक्ट है। देन वी हैव 3/10, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये भी करेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन की विच इज 2/3, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इट मीन्स ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो करेक्ट नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं तो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन where circle the fraction shown and write the resulting number, 1 is done for you। एक यहाँ पर आपके लिए किया गया है, तो यहाँ पर 1/2 दिया गया है फ्रैक्शन और यहाँ पर पिक्चर दी गई है। आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर्स काउंट करके लिखने हैं। तो आप इन टोटल को काउंट करेंगे और उसके बाद 12 का 1/2 फाइंड आउट करेंगे, सो इट विल बी 6। अगेन वी हैव गिवन द फ्रैक्शन 1/4, तो चलिए काउंट करते हैं हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द पिक्चर। So 1 2 3 4 5 6 7 8, it means there are total 16 stars। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16 और यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे 1/4 ऑफ 16, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 4। अगेन वी हैव द फ्रैक्शन 1/3, चलिए पिक्चर में काउंट करते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स टोटल यहाँ पर 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है 1/3 ऑफ 12 विच विल बी अगेन 4। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शन 3/4 और यहाँ पर काउंट करते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें फाइंड आउट करना है 3/4 ऑफ 8 and it will become 6। I hope my dear students you all are getting how we are doing this। Now remaining question आप अपनी बुक्स में फिल करेंगे। Now we will talk about types of fraction, यानी कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। First we have unit fraction, a fraction which has 1 as the numerator is called a unit fraction। अब जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। For example 1/2, 1/3, 1/4 and so on, these are called unit fraction। Then we have proper fraction, a fraction in which the numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction। यानी कि जहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 3/8 एंड 13/5, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितने भी न्यूमरेटर हैं वो सभी डिनोमिनेटर से छोटे हैं। Then we have improper fraction, so improper fraction will be the opposite of proper fraction, यानी कि जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, improper fraction कहते हैं। For example 3/2, 9/8, 15/13 and 17/12 are improper fraction। Then we have like fraction, so fractions with the same denominator are called like fractions, यानी कि ऐसे fractions जिनके denominator सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, like fraction कहते हैं। For example 2/8, 1/8, 5/8 and 3/8। Then we have unlike fractions, यानी कि fractions with different denominators are called unlike fractions। अब जिनके denominator सेम नहीं होते हैं उन्हें हम unlike fraction कहते हैं। Now when the numerator and the denominator are same, जब हमारे पास numerator और denominator same होते हैं in a fraction it becomes a whole number 1, फिर वो क्या बन जाता है, एक whole number 1 बन जाता है। For example 2/2 and 8/8, क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं और ये मिलकर whole बनाते हैं। Now we will talk about compare the fractions, कि आप fractions को कैसे compare कर सकते हैं। We can compare like fractions easily, अगर हमारे पास like fractions दिए गए हैं तब हम easily उन्हें compare कर सकते हैं। और like fraction क्या होते हैं, जिनके denominator same होते हैं। For example compare the fraction 1/5 and 3/5, यानी कि यहाँ पर केवल 1 part shaded है और यहाँ पर 3 parts shaded है। So when the denominators are equal then the numerators are to be compared, जब आपके denominators equal होते हैं तब आपको numerators compare करने होते हैं। The fraction with the greater numerator is greater, यानी कि वो fraction जिसका numerator बड़ा होता है वही fraction बड़ा होता है। Now
It is obvious from the picture that 3/5 is greater than 1/5, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर कौन से वाले फ्रैक्शन का बड़ा है, 3 is greater than 1, that is why 3/5 fraction is greater than 1/5 fraction. So when the numerators are equal, लेकिन अगर numerators equal होते हैं, the fraction with the smaller denominator is greater. अगर आपके पास numerator same है, तब अगर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर देन होता है. नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. सो सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन सर्कल करने हैं. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वी कॉल देम एज लाइक फ्रैक्शंस. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है. तो यहाँ पर जिनके भी डिनोमिनेटर सेम है, आप उन्हें क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर आप 6/7, 3/7 और 4/7 को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं. ऐसे ही यहाँ पर 8/11, 7/11, 6/11, 5/11 आर लाइक फ्रैक्शंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टेक द यूनिट फ्रैक्शंस इन ईच ग्रुप. यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनिट फ्रैक्शंस पर आपको करेक्ट का मार्क टिक करना है. तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है. तो यहाँ पर ये 1/10, 1/2, 1/8 एंड 1/6, 1/2 आर यूनिट फ्रैक्शंस. Now coming to the third question, circle the proper fractions in each group. हर एक ग्रुप में आपको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन पर सर्कल करना है. Then circle the improper fraction in each group. यहाँ पर आप क्या करेंगे, improper fraction पर सर्कल करेंगे. improper fraction क्या होता है, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं उन्हें हम improper fraction कहते हैं. Now fifth question we have compare using greater than, less than और equals to sign. तो यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, ओके, तब आप किन्हें कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. और यहाँ पर 3 is greater than 1. Again we have the same denominators and here 5 is greater than 2 अगर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4/5 और 4/5 ये तो दोनों ही इक्वल है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर भी सेम है और इनके न्यूमरेटर्स भी सेम हैं. Now coming to the sixth question, circle the greater fraction in each pair. अब हर एक पेयर में आपको क्या करना है, जो भी ग्रेटर फ्रैक्शन है आप उन्हें सर्कल करेंगे. Now coming to the next question, write the fractions in ascending order. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. अब असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है बच्चों, यानी कि छोटे से बड़े फ्रैक्शन की तरफ जाना इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर सबसे जो छोटा फ्रैक्शन है वो कौन सा है, इट इज 1/9. देन वी हैव 3/9, then 4/9, we have 6/9 and then we have 8/9. क्योंकि यहाँ पर सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तब आप केवल न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. उसके बाद में सबसे छोटा फ्रैक्शन, उससे बड़ा फ्रैक्शन और उससे बड़े फ्रैक्शन, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आप इन्हें पुट करेंगे. नाउ सेकेंड वन आप यहाँ पर खुद से करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस गिवन है अपनी बुक्स में फिल करेंगे. Coming to the next question, write the following fractions in descending order. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पुट करना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का उल्टा होता है. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले आएगा 10/12, देन आएगा 8/12, 7/12, 4/12, देन 1/12. नेक्स्ट इज यहाँ पर आएगा 6/7, 4/7, 3/7, 2/7 और 1/7. ऐसे ही यहाँ पर आप बाकी सारे रिमेनिंग फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पुट करेंगे. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. अब हम देखेंगे कि आप लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस ऐड लाइक फ्रैक्शंस. अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस गिवन है 2/6 एंड 3/6. नाउ यहाँ पर क्या किया गया है, डिनोमिनेटर्स तो सेम है, अब आप किन्हें ऐड करेंगे, केवल न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे. सो 3 + 2 विल बिकम 5 और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा. नाउ वी विल
will talk about equivalent fractions. So look at the two pictures shown below. यहाँ पर आपको दो pictures दी गई हैं. It is 1/2, it is 4/8. So the two pictures shows the fraction 1/2 and 4/8. But the shaded part of the two pictures are equal. लेकिन जो shaded part है वो तो equal ही है ना. This means that 1/2 and 4/8 show the same part of a whole. यानी कि ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, इस पिक्चर के सेम पार्ट को शो कर रहे हैं. So therefore the two fractions are called equivalent fractions. और ऐसे ही fractions को हम क्या कहते हैं, equivalent fractions कहते हैं. How do we get equivalent fractions? अब हम find out कैसे करेंगे कि हम equivalent fraction को कैसे निकाल सकते हैं. चलिए देखते हैं. So let us study the above example. We can obtain 4/8 from 1/2. यानी कि 1/2 से 4/8 आ सकता है ना. In the following way. कैसे आ सकता है, चलिए देखते हैं. 1/2 into 4/4. So it will become 4/8. अगर आप 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, then definitely we can get the equivalent fraction 4/8. So a fraction can have more than one equivalent fraction. अब हर किसी फ्रैक्शन के पास एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/2 आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2/4. Hence 1/2 is equals to 2/4 is equals to 4/8 are equivalent fractions. चलिए एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं. फर्स्ट इज एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप ऐड करेंगे. सो 3/4 प्लस 1/4 इट विल बिकम 4/4 और यू कैन से 1 होल. नाउ 6/8 प्लस 1/8 इट विल बिकम 7/8. Then we have 2/5 plus 3/5 it will become 5/5 or you can say it as 1 whole. Then we have 4/7 plus 2/7. तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 6/7. Then we have 4/8 plus 2/8, it will become 6/8. Now यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे. Then we have the next question where you have to find the difference between the fractions. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 4/5 माइनस 2/5. यहाँ पर भी आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप केवल न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो 4 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे इट विल बी 2/5. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 9/11 माइनस 5/11. तब यहाँ पर न्यूमरेटर्स को आप माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट वी हैव 4/8 माइनस 1/8. तो 4 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे इट विल बी 3/8. ऐसे ही यहाँ पर आप सभी रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the next 5 equivalent fractions. Look at the example before you start. उससे पहले आपको एग्जाम्पल्स भी समझना है जब तक आप क्वेश्चन पर आएंगे. तो यहाँ पर आपको 1/4 दिया गया है जिसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं. तब यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन 4, 5 एंड 6 और इस तरीके से आपके पास 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे 1/4 के. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज 1/2. यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं. सो इट विल बी 2/4. देन अगेन 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप फाइंड आउट करेंगे. सो इट विल बिकम 3/6. अगेन यहाँ पर आप नेक्स्ट वन फाइंड आउट करेंगे. सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 4 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. सो इट विल बिकम 4/8. देन वापस आप फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5. सो इट विल बिकम 5/10. Then again the last fraction you have to find out by multiplying 6 in numerator and denominator. So it will become 6/12. So इस तरीके से आप किसी भी नंबर के more than 1 or 2 equivalent fractions find out कर सकते हैं.
यहाँ पर अब जितने भी रिमेनिंग फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इन सभी के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप अपनी बुक्स में लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है 1/2 ऑफ 8 फाइंड आउट करना है। सो ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो 1/2 into 8, so 2 4s are 8, so it will be 4. Again 1/5 of 25, so 5 5s are 25. Then 1/6 of 48, so it will be 8. Now 1/7 of 35, it will be 5. Now coming to the next question, fill in the boxes with the correct sign. अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है और करेक्ट साइन इन क्वेश्चंस में पुट करना है। I hope my dear students you all enjoyed this class. So that's all for today's class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.